हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू आपका मोस्ट वेलकम करते हैं अपनी एकेडमी आरटी एकेडमी। आरटी एकेडमी जो आपको ईयर ऑल नोट्स प्रोवाइड कराती है और बेस्ट फैकल्टी के थ्रू लेक्चर भी प्रोवाइड कराती है। तो इस चीज़ को लेने के लिए आपने काम इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो ट्वेल्थ जैसे कि हम धीरे धीरे अपने लास्ट चैप्टर के पड़ाव पे चल रहे थे और हमारा टॉपिक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर चल रहा था वो था बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जहां पर हमने आपसे बात करी कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो आपने वहां समझा था कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये डाइवर्सिटी एक तरीके की स्पीसीज रिचनेस है, एक तरीके की ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है। तो ऑर्गेनिज्म में जितने वेरिएशन होंगे बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। हमने लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे बात करी, जहाँ पर जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल, इकोसिस्टम लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को समझा। हमने टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को जाना और आज हम हाजिर हैं बायोडाइवर्सिटी का एक सेकेंड लास्ट टॉपिक, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम आज के टॉपिक में ये जानेंगे कि आखिर इतनी खूबसूरत डाइवर्सिटी हमारे धरती पे मौजूद है, मिलियंस की तादाद में स्पीसीज हैं, लेकिन बहुत से स्पीसीज आज हमारे पास नहीं है जो हमारी आने वाली जनरेशन से देख नहीं सकती है। सिर्फ मैं दिखाऊंगा भी आपको वो पिक्चर्स में, बाकी रियल में देखना नामुमकिन है। ये क्या कारण है इस डाइवर्सिटी के लॉस होने की, हम उस चीज़ पे आज चर्चा करेंगे अपने टॉपिक में। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी का खो जाना, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है कि डाइवर्सिटी खो गई। चलिए चलते हैं। आप तो इस जानवर से बहुत ही अच्छे से वाकिफ होंगे, जिसे कि हम लोग डायनासोर कहते थे। ये भी नहीं रहे, जुरासिक इरा के हमारा ये ऑर्गेनिज्म एक रेप्टाइल्स था, लेकिन कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन ने इस ऑर्गेनिज्म को इस धरती से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन मूवीज में आप देख लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज थी इस पे। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे कुछ देखिए एग्जांपल्स क्या कहते हैं। बहुत सारे देखिए, डोडो है, क्वागा सॉरी थैलासीन, स्टेरर सी काऊ, बाली टाइगर, ये सब बेचारे खत्म हो चुके हैं। तो सबसे पहली बात आईयूसीएन यानी कि आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये डिपार्टमेंट ने जिम्मेदारी उठाई थी कि आखिर अर्थ पे कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खत्म हो चुके हैं, यानी आप इंग्लिश में से कहते हैं एक्सटिंक्ट हो जाना। तो देखिए आईयूसीएन रेड लिस्ट 2004 ने कहा कि 784 स्पीसीज, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड 87 प्लांट्स थे, वर एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर्स। आखिरी के 5 सालों में 784 स्पीसीज को हमने खो दिया, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स थे, यानी जिनकी बैकबोन थी, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स थे, ये एक्सटिंक्ट हो गए। एग्जाम्पल में डोडो मॉरिशस में था। ये जो डोडो आप देख रहे हैं, इसके पीछे बड़ी कहानी है। मॉरिशस एक छोटा आइलैंड था और उस छोटे आइलैंड में मॉरिशस एक प्लांट के सीड को खाता था, उस पर डिपेंडेंट था। लेकिन वहां धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लोगों ने अपने रहने के लिए घरों को बनाना चालू किया और घरों को बनाने के लिए डोडो जिस प्लांट पे डिपेंडेंट था उस प्लांट के टिम्बर को यूज करना चालू कर दिया। सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ती गई, पेड़ काटते गए, पेड़ के सीड्स खत्म होते गए और डोडो इनडायरेक्टली वे में इंसान ने डोडो को मार दिया। इंसान ने डोडो को खत्म कर दिया। फ्लाइंगलेस बर्ड थी डोडो, इस तरीके से मॉरिशस में डोडो गायब हो गई। तो ऐसे ही हम इंसानों की छोटे से ग्रीडीनेस के कारण, लालच के कारण हमारी डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लास्ट 500 ईयर्स में कौन कौन से हमारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो वो भी पिक्चर मैंने आपको लगाया है। हमारे डोडो है, क्वागा है, थैलासाइन है, स्टेरस काउ है एंड बाली टाइगर। ये टाइगर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत हैवी टाइगर हुआ करते थे बाली टाइगर। तो ये IUCN की रेड लिस्ट होती है जहाँ पर IUCN अपने उन ऑर्गेनिज्म को रखती है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनका सब रिकॉर्ड रखती है IUCN। डोडो 27 स्पीसीज डिसअपीयर्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स, यानी अगर 20 ईयर्स की बात करें, 20 साल में, वो 500 साल की बात थी, 20 सालों में बात करें तो 20 सालों में 27 स्पीसीज हमारी लॉस हो गई। 15,500 स्पीसीज फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। देखिए क्वागा है, कितना बढ़िया घोड़ा था जो मैच करता था, कुछ टाइगर लुक में भी था और हॉर्स लुक में भी था, एक अच्छा हॉर्स क्वागा। ये क्वागा कह रहे हैं कि 15,500 स्पीसीज फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। 15,500 लोग स्पीसीज वो फेस कर रहे हैं कि वो खत्म हो सकते हैं, उनको बचाया जाए। और इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट। क्यों? देखिए आपको लगता होगा कि टाइगर को बचा के हम क्या कर लेंगे, जंगल में नहीं देख पाएंगे टाइगर को, बस इतना ही होगा ना। लेकिन उस टाइगर का एक बहुत बड़ा, टाइगर की स्पीसीज है। क्यों की स्पीसीज है? अगर सोचिए टाइगर के नंबर बढ़ गए, या सॉरी टाइगर नंबर एक्सटेंड कर दिया आपने, टाइगर कम होने जाएंगे, सिंपल सी बात है, टाइगर के कम होने से हार्बीवोरस एनिमल्स नंबर बढ़ जाएंगे, यानी जो डियर है इन सब के नंबर बढ़ जाएंगे, और डियर बढ़ गए यानी हार्बीवोरस एनिमल बढ़ गए तो ओवर ग्रेजिंग स्टार्ट हो जाएगी, पूरे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। ये हार्बीवोरस एनिमल्स बढ़ना चालू कर देंगे, जंगलों की घास बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, हल्की बारिश से भी मिट्टी यानी सॉइल इरोजन हो जाएगा, सॉइल इरोजन होने पे जंगल टूटने लग जाएंगे, बाढ़ आने लग जाएगी और उससे आम नागरिक प्रभावित हो जाएगा। तो ये एक इनडायरेक्टली काम करते हैं, इसलिए इन स्पीसीज को बचाया जाता है, ना कि इनको देखने के लिए, इनकी खूबसूरती के लिए, क्योंकि इनका एक रोल होता है। या फूड चेन, फूड वेब में पढ़े क्या है। नेक्स्ट, 12% birds, 23% mammals, 32% amphibians and 31% gymnosperm species face threat of extinction। 100% की बात करें तो उस 100% में 12% birds, 23% mammals, 32% amphibians और 31% जिम्नोस्पर्म भी खत्म हो रहे हैं, ये भी फेस कर रहे हैं थ्रेटिंग के लिए। कितने जल्दी खत्म होने वाले हैं लोग, सब फेस कर रहे हैं कि भाई इनको बचाया जाए। ये देखिए बाली टाइगर, बेहद खूंखार टाइगर होते थे बाली टाइगर। ये हमारे जवान टाइगर है, ये कैस्पियन टाइगर। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, बाली टाइगर तो खत्म ही हो गए हैं। The current species extinction rate is 100 to 1000। इससे बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, अभी CBSE में लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझे। The current species extinction rate is 100 to 1000 टाइम फास्टर देन इन द प्री-ह्यूमन टाइम। कह रहे हैं कि अगर आज के टाइम में हम देखें कि कितनी स्पीड से एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो कह रहा 100 से 1000 गुना ज्यादा, 100 से 1000 गुना स्पीड से ज्यादा हो रहा है एक्सटिंक्शन प्री ह्यूमन टाइम्स में। यानी अगर आदिवासियों की बात करें या जो कबीलेवासी हुआ करते थे पहले, जो भी हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे, उस समय के कंपैरिजन में आज एक्सटिंक्शन की रेट 100 से 1000 टाइम्स हो गई। सोचिए कितनी तेज एक्सटिंक्ट हो रहा है। और सिर्फ सबसे बड़ी खास बात है, ह्यूमन पॉपुलेशन से बहुत अफेक्ट हो रहा है हमारा ये एक्सटिंक्शन। If this trend continues, nearly half of the species on Earth might be extinct within next 100 years। कह रहा अगर यही स्पीड चलती रही तो आने वाले 100 इयर्स में, यानी विदिन 100 इयर्स में आधी स्पीसीज खत्म हो जाएगी अर्थ पे। सोचिए, यानी आप 100 साल जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ आपकी आने वाली जनरेशन आधी स्पीसीज को धरती के देख नहीं पाएगी। आज कुत्ते टहलते हैं रोड पे, कहो ये भी एक्सटिंक्शन में चले जाए,
भैया पहले कुत्ते हुआ करते थे, गली में दौड़ा करते थे, आज वो भी देखने को नहीं मिल रहे। चिड़ियाघर का नामो नाम रहेगा नहीं कुछ, केवल दिखाई क्या पड़ेगा इंसान। लॉस ऑफ डायवर्सिटी से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो पहले तो हमने जानी, एक इंट्रोडक्शन लिया कि आखिर एक्सटिंक्शन है क्या, और आपने कुछ एग्जाम्पल से मुलाकात करी कि हाँ ये एग्जाम्पल्स हैं एक्सटिंक्शन के। आपने ऑर्गेनिज्म को देखा जो बुक्स हमारी लिखी हैं, डोडो हो गया है ना, हॉर्स देखा था आपने, वुल्फ देखा था, हमारा बाली टाइगर देखा था। तो अब इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? पहला इम्पैक्ट पड़ता है डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। कैसे डाइवर्सिटी के खत्म होने पे प्लांट के प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा? कैसे पड़ जाएगा? जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप टाइगर को मार रहे हैं, अगर टाइगर किल हो रहे हैं, तो हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स, हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स ये इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर ये इंक्रीज हो गए तो जो हमारे प्लांट्स प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये ओवर ग्रेजिंग स्टार्ट करेंगे, ये ओवर ग्रेजिंग स्टार्ट कर देंगे। और जब ये ओवर ग्रेजिंग स्टार्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है यार, प्लांट का प्रोडक्शन तो रुक ही जाना है, प्लांट इतने बचेंगे नहीं। तो पहला इंपैक्ट तो ये पड़ेगा कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। और यू नो दैट वेरी वेल दैट द प्लांट इज ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एटमॉस्फेयर से अगर धरती पर कोई खाना बनाने वाला है तो वो हमारे प्लांट्स हैं। ये खत्म तो समझ लीजिए हर जगह इम्पैक्ट पड़ना चालू हो जाएगा। सेकेंड थिंग कहते हैं इन्वायरमेंटल perturbations such as drought। environmental perturbation मतलब environmental calamities, यानी environmental problem create हो जाएंगी। शुद्ध समझें तो environmental problem create हो जाएंगे, जैसे drought, सूखा। प्लांट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो वाटर को, जो भी रेन, जो प्रेसिपिटेशन हो रही, बारिश हो रही है, उस बारिश के पानी को रिजर्व करके रखना। अब जब जंगल में पेड़ नहीं बचेंगे, जंगल में घासें नहीं होंगी, तो सिंपल सी बात है कि पानी आएगा बह के चला जाएगा। पानी होल्ड नहीं होगा, यानी सॉइल में वाटर होल्ड ही नहीं पाएगा, और जब सॉइल में वाटर होल्ड नहीं होगा तो सूखा पड़ेगा, यानी कि ड्रॉट। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिसीज साइकिल्स। कह रहे हैं इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी? वेरिएबिलिटी इकोसिस्टम प्रोसेस में, प्लांट के प्रोडक्टिविटी में, वाटर के यूज में, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल्स बढ़ जाएंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, बहुत सारे हमारे डिसीज कॉजिंग एजेंट बढ़ जाएंगे, पेड़ों को नुकसान पहुंचाना चालू कर देंगे, इंसानों की जिंदगी में इंटरफेयर करना चालू कर देंगे। आप देख भी रहे हैं, आप आज के टाइम में मॉस्किटो के नंबर कितने बढ़ते जा रहे हैं। कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है किसी भी मॉस्किटो किलिंग अगरबत्ती का, सब खत्म, सब हैबिचुअल हो चुके हैं, उनको मजा आती है उस धुएं में, वो नशे लेते हैं धुएं में। तो हमारी जो तीसरी चीज आती है कि डिसीज साइकिल्स बढ़ जाएंगी, बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंसान को और पेड़ों को नुकसान पहुंचाए। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। चलिए कॉजेज देखते हैं, क्या क्या कॉजेज हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के। तो हमने इंट्रोडक्शन किया, देन हमने बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के इम्पैक्ट को जाना। अब जो क्वेश्चन बनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो पहली बात तो आपसे कहेगा व्हाट इज द एविल क्वार्टेट। एविल का मतलब आप जानते हैं बुराई, एविल का मतलब बुराई, और क्वार्टेट का मतलब चार लोग हैं, यानी वो चार बुराइयां जो कॉज करती हैं हमारे डाइवर्सिटी को लॉस करने में। यानी डाइवर्सिटी अगर लॉस हो रही है तो उनके चार कारण हैं हमारे पास, और वो चार कारण में हमारा जो है कारण, उसको कॉमनली हमने बोला था एविल क्वार्टेट।
तो एविल क्वाड्रेंट में 4 चीजें देखें क्या है। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन, चौथा कोएक्सटिंक्शन। एक एक पे हम चर्चा करेंगे कौन कौन से हमारे क्या क्या उस पे टॉपिक्स आते हैं। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं एविल क्वाड्रेंट यानी कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी, लॉस ऑफ डायवर्सिटी, और उसमें देखिए हम पहला टॉपिक उठाते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आप अच्छे खासे जंगल को देख रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पर इंसानों ने पेड़ों घरों को बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करी है। आप देखिए कितने अच्छे ग्रीनलैंड में एक ये कितना खाली सा रीजन आ गया है, यहाँ पे कितना ड्राई इलाका हो गया है। आपने किया क्या यहाँ पर, आपने इस बदतमीजी से क्या किया कि यहाँ पे मौजूद जो भी रह रहे हैं एनिमल्स हैं या जो भी रह रहे हैं हमारे छोटे मोटे हर्बीवोरस हैं, उनका आपने घर छीन लिया। और घर छीनने की इसी को हम बोलते हैं हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन। आपने तबाह कर दिया। सिंपल सी बात है, आप जंगल काट लोगे तो शेर चीते भी देख रहे हैं आप लोग बहुत ही खुले घूमते हैं, यहाँ निकला टाइगर, वहां निकला लेपर्ड। क्यों आ रहा है? क्योंकि जंगल काट लिए गए, उनका घर ही छीन लिया गया। और जब घर छीन लिया जाएगा, सिंपल सी बात है, वो आम जिंदगी में इंटरफेयर करना चालू करेंगे। फिर आप कहते हो वो नरभक्षी है। भाई उसके पीछे हमारी लालच छिपी थी, जंगलों को काटना, जंगलों में लकड़ियों की तस्करी करना। क्या है? आप इससे उनका घर छीन रहे हैं। तो उससे कोई पैरेंट बनता है हमारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉजेज क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लॉस फ्रॉम 14% to 6%। Thousands of hectares of rainforest are being lost within hours। एक घंटे में रिकॉर्ड निकाला गया कि घंटे में थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट क्या हो रहा है? खत्म हो जाता है। क्या है? काटे डाल रहे हैं, काटो भैया। अगर इसमें देखेंगे आप तो देखिए द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट मिलेगा कि डिफॉरेस्टेशन हो गया इस जगह पे। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में सोयाबीन की खेती करनी थी, बीन्स की खेती करने के कारण इतने पार्ट को खाली कर दिया गया। अब द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज बीइंग कट फॉर कल्टीवेशन सोयाबीन्स, फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्रासेस लैंड फॉर कैटल। कैटल्स के घास बचानी थी इनको, और उस घास बचाने चक्कर में जंगल इतनी बड़ी पार्ट को उन्होंने अलग कर दिया। और आपको बता दें कि क्या इंपॉर्टेंट है एक यहाँ पर कि अमेजॉन, जिसे पूरे हमारे वर्ल्ड का लंग्स बोला जाता है, जो प्यूरिफाई करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई अमेजॉन के प्लांट्स करते हैं, उसको छीन लिया गया। फ्रेगमेंटेशन क्या है? बैडली अफेक्ट एनिमल्स बिकमिंग लार्ज टेरिटरीज एंड माइग्रेटरी एनिमल्स। आपने फ्रेगमेंटेशन कर दिया, दो जगह को जोड़ने के लिए बीच में एक रोड निकाल दी। आप कई जगह, कई यूट्यूब में आप देखते भी होंगे कि गाड़ियां चल रही हैं और आगे कोई एनिमल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपने फ्रेगमेंट कर दिया, दो जंगल को बीच से बांट दिया। किस लिए बांट दिया? आपको रास्ता आसान करना था। आपने अपने रास्ते को आसान करने के लिए एनिमल का पार्ट फ्रेगमेंट। अब सिंपल सी बात है, कोई एनिमल इस जगह से इस जगह जाएगा तो आपसे रास्ते में टकराएगा, टकराएगा ही टकराएगा, और आप टकराएंगे, टक्कर मारेंगे, मरेगा। क्लियर? तो फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस इस तरीके से हमारे लॉस करती है हमारी बायोडायवर्सिटी को। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इतने सुंदर सुंदर आप पक्षी देख रहे हैं, जैसे पैसेंजर पिजन था, स्टेलर सी काऊ थे, काफी सुंदर थे, इनको हंटिंग की जाती थी, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया गया इनको, पूरी जिंदगी इनका शिकारी करते रह गए, खाते रहे, और जब खाते रहे सिंपल स्टेलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन से लेकर बेचारे ये ज्यादा इनका यूज किया गया या इन्हें खाया गया। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका एलियन स्पीशीज। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पेज को इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। एलियन स्पीशीज का मतलब क्या होता है? बेसिकली एलियन हम उसे मानते हैं जो हमारे धरती का नहीं, मींस ऐसी स्पीशीज जो किसी जगह पे नहीं पाई जा रही है, और अगर वो आ गई तो आप उसको एलियन स्पीशीज कहते हैं। आपने क्रॉपिंग कर रहे थे, आप क्रॉपिंग करते समय आपको पोटैटो की क्रॉपिंग करनी थी, लेकिन पोटैटो क्रॉपिंग के साथ कुछ ऐसा प्लांट आ गया जो जंगली पेड़ था, आप उसको एलियन स्पीशीज कहेंगे। ऐसे ही स्पीशीज को हम एलियन, जो फॉरेन की स्पीशीज होती है, जो बाहरी जात की होती है स्पीशीज, जो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम एलियन स्पीशीज। तो कभी कभी ये एलियन स्पीशीज भी हावी हो जाते हैं। दो एक्सटिंक्शन नहीं चुके हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एंड थर्ड हमारा ये है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। जैसे ये देख रहे हैं, फिश देख रहे हैं, येलो कलर की फिश की एक स्पीशीज थी, और आप देखिए भाई साहब अपना सामान लेकर के एक दूसरी फिश चली आ रही है। इनको देख के इन लोग का मूड खराब हो रहा है, क्योंकि ये खतरनाक स्पीशीज है।
ये स्पीसीज इन पे हावी हो जाएगी, ये इनको खाना चालू कर सकती है, ये इनका शिकार करने लगेगी, हंटिंग चालू हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है यार कि अगर ये स्पीसीज इनको खाना चालू कर देगी तो जिस इलाके में ये स्पीसीज ये मारी जाएंगे, इनके नंबर कम हो जाएंगे। यानी एक स्पीसीज ने दूसरी स्पीसीज को बर्बाद कर डाला, वो स्पीसीज वही बेचारी पाई जा रही थी और खत्म हो गई। तो इस पे अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। तो पहले देख लीजिए एलियन स्पीसीज क्या है। एलियन स्पीसीज causes decline और extinction of indigenous species जो पहले से मौजूद थी, जो पहले से मौजूद स्पीसीज होंगी उसे हम इंडिजिनस स्पीसीज कहते हैं, और जो नई आ रही है वो हमारी है क्या, एलियन स्पीसीज। एग्जांपल है एलियन स्पीसीज का जो बोर्ड पूछता है। नाइल पर्च नाम की एक फिश, आप देखिए कि एक बड़ी फिश है नाइल पर्च, इस फिश का नाम है। इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका में एक बहुत बड़ी लेक है लेक विक्टोरिया। उस लेक विक्टोरिया में किसी भी तरीके से नाइल पर्च इंट्रोड्यूस हो गई। अब ये बह के चली है या किसी इंसान ने लाके डाल दिया अपने फायदे के लिए कि हम इससे बढ़िया और मछलियां बनाएंगे, लेकिन इसके आने से एक काम हो गया ये कि हमारे उस लेक में चिचिल्ड फिश पाई जाती है, या किकिल्ड फिश कह दीजिए, किकिल्ड ये दिया टर्म। उस लेक विक्टोरिया में जो किकिल्ड फिश थी, खूबसूरत फिश आप देख रहे हैं, इन फिशों को इसने खाना चालू कर दिया और लगभग 200 की स्पीसीज इनकी थी, 200 टाइप के वेरिएशन थे स्पीसीज के, 200 टाइप के वेरिएशन को खत्म कर डाला। इस किकिल्ड फिश को खत्म करने के लिए जो एलियन स्पीसीज थी वो एलियन स्पीसीज हमारी आ गई नाइल पर्च। तो यहाँ पर एग्जांपल देगा क्वेश्चन आपसे कि भाई नाइल पर्च का एग्जांपल आपसे किसमें देगा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन में। तो आप एग्जांपल अच्छे से दे देंगे कि जो फिनोमेना है ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, ये कॉज करता है डाइवर्सिटी को लॉस करने में। अब लेक का एग्जांपल दे दीजिएगा कि ईस्ट अमेरिका में, अफ्रीका में आपका क्या है, चिचिल्ड फिश नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ड्यू टू द एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो गई या ह्यूमंस ने किया किसी को पता नहीं, लेकिन इस बड़ी फिश ने छोटी छोटी प्यारी खूबसूरत मछलियों को खाना चालू कर दिया, जिससे कि यहाँ की डाइवर्सिटी खत्म हो गई। तो ये किस कैटेगरी में रख दिया गया, डाइवर्सिटी यहाँ भी लॉस हो रही है, लेकिन ये आ गया हमारा एलियन स्पीसीज इन्वेजन से। ना नाइल पर्च आती ना ये खत्म होते। एलियन स्पीसीज का एग्जांपल कुछ हम प्लांट्स में भी लेके चलते। देखिए प्लांट्स आपने देखे होंगे, पहला है इन्वेजन वीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास, ये ग्रास कैरेट जैसे दिखाई पड़ती है, इसका बोटेनिकल नेम पार्थेनियम है। दूसरी स्पीसीज है लैंटाना। ये लैंटाना तो अभी देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपने देखा होगा ऐसे कई जगह पे बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं, लेकिन ये दूसरे प्लांट को खत्म कर देती हैं। एंड तीसरा है वाटर हाइकिंग। जो विलेज से जुड़े हुए लोग होंगे देखे होंगे कि गांव में पॉन्ड में ऐसे लीफ वाली प्लांट्स पाए जाते हैं, येलो फ्लावर वाले, ब्लू फ्लावर वाले। तो ये तीन प्लांट की ऐसी स्पीसीज है दूसरे प्लांट की ग्रोथ को रोक देंगे। तो याद रखिएगा हमारा एग्जांपल क्या है, वीड स्पीसीज में कैरेट ग्रास है यानी पार्थेनियम, लैंटाना एंड वाटर हाइकिन। देखिए इसलिए डायग्राम डाल देता हूं मैं क्योंकि आपको चीजें इमेजिनेशन में आ जाए। अब आपको अगर कैरेट ग्रास की बात आएगी दिमाग में इमेज बन जाएगी, लैंटाना की बात आ जाएगी तो वो भी आपको दिख रहा है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट जैसा दिख रहा है, और दूसरा हमारा वाटर हाइकिन। अब कुछ फिश पे आ जाए तो इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश फॉर एक्वाकल्चर इज पॉइजनस, अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश इन ओवर रिवर्स। अफ्रीकन कैटफिश को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया जो कि एक पॉइजनस फिश थी, और इसकी खेती करने के यानी एक्वाकल्चर का मतलब हो गया मछलियों की खेती करना। तो ये क्या किया, जब रिवर में डाला गया तो बेचारी इंडियन कैटफिश को मारने लगी। इसका इसीलिए कैटफिश को इलीगल करार दे दिया गया, इंडिया में ये फिश नहीं आएगी क्योंकि ये फिश पॉइजनस है, अदर फिश को मार डालेगी। जो इंडियन कैटफिश है हमारी, कैटफिश की पहचान होती है इनकी मूंछें निकलना, ये कैटफिश की पहचान इनकी मूंछें होती है। तो अफ्रीकन कैटफिश को प्रोहिबिट किया गया कि अफ्रीकन कैटफिश की इंडिया में कोई भी इंपोर्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक पॉइजनस फिश होती है जो पॉइजन क्रिएट करती है, और रिवर में मौजूद जो नेचुरल वाटर में मौजूद हमारे कैटफिश है उनके लिए। तो ये तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन था। अब देखिए को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। मतलब कभी दो इतनी कोरिलेट स्पीसीज होती हैं कि अगर एक स्पीसीज खत्म होगी दूसरी भी खत्म हो जाएगी। जैसे आप सुनते होंगे हमारा एक बहुत ही
जाना पहचाना ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, खून चूसने आता है, तुरंत आपके दिमाग में आता है कि एक जोंक है, लीच है। सोचिए अगर धरती पे सारे एनिमल्स खत्म हो जाए तो जोंक का केवल काम होता है खून चूसना। ये केवल एनिमल्स के खून को चूसता है। अभी जब एनिमल्स नहीं बचेंगे तो खून कहाँ मिलेगा? प्लांट में तो खून होता है जिसको चूसे, है ना? तो एनिमल्स नहीं होंगे तो ये भी खत्म हो जाएगी पॉपुलेशन। तो इसको बोले को एक्सटिंक्शन, साथ में निपट जाना, एक जा रहा है दूसरा भी खत्म हो जाएगा। When a species becomes extinct, the species associated with it also extinct. जब कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, उस स्पीसीज से जुड़ी हुई दूसरी स्पीसीज क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। Extinction of the parasites when host is extinct. In co-evolved plant pollinator mutualism, extinction of one causes extinction of the other. याद करिए मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था और एग्जांपल ये था कि फिग पे वैप्स रहती थी। अगर फिग खत्म हो जाएगा तो वैप्स खत्म हो जाएंगे, वैप्स खत्म हो जाएंगे तो फिग भी खत्म हो जाएंगे। ये एग्जांपल है को एक्सटिंक्शन का। तो इस तरीके से हमने आज 4 कॉजेस को जाना जिसे इवल क्वार्टेट के नाम दिया हमने, और इस इवल क्वार्टेट से बहुत ही क्वेश्चन बनने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अच्छे से इवल क्वार्टेट को तैयार करिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। प्रेजेंटेशन आपके पास विद पिक्चर है तो आपको इमेजिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट हम फिर आएंगे, अपना इसी चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, रिलेटेड होगा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड पे। क्लियर? तो हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल आरटी अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मुलाकात करते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।